Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mohua. Students, in the last session we understood that how the early humans became the farmers and herders from the hunter and gatherers. अर्ली ह्यूमंस यानी कि सबसे पहले जो इंसान थे, आदि मानव जो थे, वो सबसे पहले क्या थे? हंटर्स और गैदरर्स थे। उसके बाद तकरीबन 12,000 साल पहले ह्यूमन ने सबसे पहले व्हीट और मिलेट जैसा कुछ ऐसे पौधे थे जो उसने खुद उगते देखा और उसको ऑब्जर्व किया, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसे पता चला कि इसे तो हम खुद उगा सकते हैं। एंड देन दे बिकेम द फार्मर्स एंड द हर्डर्स फ्रॉम द हंटर एंड गैदरर्स। तो ये हमने कल सीखा था। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले ये सीखने वाले हैं कि फार्मर और जो हर्डर है उसकी लाइफ हंटर और गैदरर्स से कैसे अलग थी, राइट? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे द कंपैरिजन बिटवीन हंटर एंड गैदरर्स एंड फार्मर्स एंड हर्डर्स। पहले हम क्या करते थे? शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे, फिर हम खाते थे, राइट? और उसके बाद हम बने द फार्मर्स एंड द हर्डर्स, राइट? यानी कि हमने फार्मिंग सीखा, हमने कैसे खेती की जाती है, राइट? कैसे हम अपना क्रॉप खुद उगा सकते हैं वो सीखा। उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि हम कैसे एनिमल्स को रेयर कर सकते हैं, कैसे हम हर्डर्स बन सकते हैं, और कैसे हम उससे भी अपना काम करवा सकते हैं, वो भी हमें हेल्पफुल हो सकते हैं फॉर द फूड, फॉर द फार्मिंग, एनीथिंग। तो जब हम हंटर और गैदरर्स थे और उसके बाद जब हम फार्मर्स और हर्डर्स बने, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये हम आज के सेशन में सबसे पहले समझेंगे। So let us compare the life of hunters and gatherers with the farmers and the herders. So now we are going to understand the differences between the hunter and gatherers as well as the life of the farmers and the herders. So if we think about the methods of obtaining food, सबसे पहला क्या आएगा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि वहां उस समय पे सबसे पहली हमारी जो प्रायोरिटी थी that was about to have food, right? To survive was the only mission of the life. अभी के लिए हमारे लाइफ गोल्स कुछ अलग होते हैं ना। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं आपको क्या करना है, तो आप में से कोई बोलेगा सर मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलेगा मुझे टीचर बनना है, कोई बोलेगा मुझे बिजनेसमैन बनना है, राइट? कोई बोलेगा मुझे आर्मी में जाना है, कोई बोलेगा मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, कोई बोलेगा मुझे पुलिस में जाना है। हम सबके अलग अलग ड्रीम्स है, लेकिन वो आज की तारीख में पॉसिबल है। एट दैट टाइम देयर वाज द क्वेश्चन ऑफ द सर्वाइवल ओनली। जिंदा रहना वही तब महत्व का था, और जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए हमें? फूड, खाना, राइट? सो सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी दैट वाज द फूड। सो पहला डिफरेंस हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि वो अपना खाना, अपना खुराक कैसे पाते थे, कौन सी मेथड से वो अपना खाना इकट्ठा करते थे, राइट? तो अगर हंटर और गैदरर्स की बात करें, दे ऑब्टेन देयर फूड बाय गैदरिंग फूड्स लाइक फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स एंड बाय हंटिंग एनिमल्स, राइट? तो उस समय पे हंटर और गैदरर्स जो थे वो अपना खाना कैसे पाते थे, राइट? वो अपना खाना इकट्ठा करते थे। दे यूज्ड टू गैदर द फूड, राइट? और कौन सा खाना? जैसे कि फ्रूट है, राइट? फिर रूट्स है, नट्स है, सीड्स है, ये सारी चीजों को वो जंगल में से इकट्ठा करते थे, और उसके साथ साथ वो एनिमल्स का शिकार भी करते थे, और उसमें से वो अपना खाना पाते थे। अगर हम फार्मर और हर्डर्स की बात करें, सो दे बिगन ग्रोइंग प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स टू ऑब्टेन मीट एंड मिल्क। उन लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया और एनिमल्स को पालना शुरू किया कि जहां से वो प्लांट्स में से अपना खाना पा सके, उसके साथ साथ एनिमल्स को पाल के उसका मीट या फिर उसका मिल्क, उसको भी वो खाने के तौर पे यूज कर सके, राइट? सो दैट वाज द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड। द सेकेंड डिफरेंस दैट कम इज द वे ऑफ लिविंग, यानी कि वो कैसे जीते थे, उसका रहने का तरीका क्या था, व्हाट वाज देयर वे ऑफ लिविंग, उसका जीने का तरीका क्या था। सो हंटर और गैदरर्स की बात करें तो उसके लिए दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। एक जगह पे ठहरे हैं, वहां पे खाना और पानी मिला, जब वहां पे खत्म हो गया तो वो दूसरी जगह पे जाएंगे और वहां पे भी वो फूड और वाटर फाइंड आउट करेंगे। तो होता ये था दैट इन द सर्च ऑफ द फूड एंड वाटर दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल द टाइम, राइट? सो दे वर द ट्रैवलर्स, दे वर द फुल टाइम ट्रैवलर्स, वो ट्रैवलिंग ही करते रहते थे। अगर हम फार्मर और हर्डर्स की बात करें, दे बिगन लिविंग अ सेटल्ड लाइफ इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स। तो अगर फार्मर और हर्डर्स की बात करें तो उन लोगों ने एक जगह पे रहना शुरू किया कि एक ही जगह पे हम सेटल हो जाएंगे, अभी हमें घूमने की जरूरत नहीं है, अभी हमें ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। क्यों?
क्योंकि पहले तो हम खाना ढूंढने के लिए जा रहे थे ना, अभी तो खाना हम खुद उगा रहे हैं और एनिमल को भी पाल रहे हैं। जब इच्छा हुई तब उसका मीट खाएंगे या फिर उसका मिल्क मिलेगा वो पिएंगे। सो पहला हमारा जो मेन मोटिव था दैट वाज फाइंडिंग द फूड। तो पहले हमको घूमना पड़ता था, यहाँ से वहां बहुत दूर जाना पड़ता था। नाउ वी हैव द एनिमल्स ओवर हियर, नाउ वी हैव द क्रॉप्स। तो उसका ख्याल रखने के लिए अब हम कहीं नहीं जा सकते। सो दे स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ एट वन प्लेस ओनली, राइट। दैट वाज द सेकंड डिफरेंस ऑफ वे ऑफ लिविंग। उसके बाद द थर्ड वन वाज द फूड स्टोरेज। हंटर और गैदरर्स की बात करें, right? So there is no evidence which is found of hunter and gatherers storing the food has been found, right? कोई भी एक ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे हमें पता चले कि हंटर और गैदरर्स जो थे वो अपना फूड को संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए, अपने फूड को बचाने के लिए कोई टेक्निक का यूज करते थे या कोई स्टोरिंग इक्विपमेंट का यूज करते थे, राइट। दे डिडंट यूज टू स्टोर, राइट। वो क्या करते थे, जितनी भूख लगी है उतना शिकार कर लिया, उतना खाना इकट्ठा किया, खा लिया, फिर कल दूसरा शिकार करेंगे, क्योंकि तब एक ही तो काम था, खाना ढूंढो खाओ सो जाओ, खाना ढूंढो खाओ सो जाओ, राइट। उसके बाद द फार्मर और हर्डर्स जो है, राइट, सो दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स टू स्टोर द ग्रेन्स ग्रोन। तो वो बड़े बड़े मिट्टी के पॉट्स यानी कि घड़े बनाने लगे, इसके लिए जिसकी वजह से वो मिट्टी के घड़ों के अंदर अपने अनाज को वहां पे, यानी कि जो भी उसको अनाज मिला है वो उसको उसमें स्टोर कर पाए। एनिमल्स रेड ऑल्सो सर्व एज अ स्टोर ऑफ फूड। जिस एनिमल को पाला जाता था उसको भी बचाया हुआ खाना माना जाता था। क्यों? जब तक जिंदा है तब तक उसका दूध मिलेगा, जब मर जाएगा तब उसका मीट मिलेगा, राइट। यानी कि वो जब तक है तब तक वो हमारा फूड का स्टोरेज बन जाता था, राइट। सो दैट वाज हाउ द फूड वाज बीइंग स्टोर्ड बाय द फार्मर एंड हर्डर्स एज वेल एज द हंटर्स एंड गैदरर्स। देन द क्लोथ्स। हंटर और गैदरर्स की बात करें तो वो क्लोथ में क्या पहनते थे? दे यूज्ड टू वेयर एनिमल स्किन्स। जिस एनिमल का शिकार किया उसकी जो स्किन निकली, उसका मीट तो खा लिया, हड्डियां निकाल दी, फिर उसकी जो ऊपर की स्किन निकलती है उसी के वो क्लॉथ बना लेते थे, राइट। फार्मर और हर्डर्स की बात करें तो दे बिगन विविंग एंड वेयरिंग क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन। तो फार्मिंग के साथ साथ धीरे धीरे उसको ये भी पता चला कि कॉटन को कैसे उगाया जाता है, फिर कॉटन को वीव करके उसमें से क्लॉथ बनाना सीखे और फिर वो कॉटन के क्लॉथ भी पहनना फार्मर और हर्डर्स ने शुरू किया था, राइट। तो चमड़े से कॉटन के ऊपर हमारा क्लोथिंग आ चुका था, राइट। तो अगर इन टोटल हम यहाँ पे पूरा डिफरेंस देखें, राइट, तो हंटर और गैदरर्स और फार्मर और हर्डर्स का डिफरेंस क्या रहेगा? सो फॉर हंटर एंड गैदरर्स ऑब्टेन फूड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो वो खाना कहाँ से पाते थे? एनिमल्स का शिकार करके और फॉरेस्ट में जितना भी प्रोड्यूस हुआ है अपने आप उसको इकट्ठा करके। जहां फार्मर और हर्डर्स के लिए दे ऑब्टेन फूड बाय ग्रोइंग प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। प्लांट्स को उगा के उसमें से खाना लिया या फिर एनिमल्स को पाल के उसमें से अपना खुराक पाया, राइट। दैट वाज द मेथड। सेकंड, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। हंटर और गैदरर्स जो थे, राइट, वो एक से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे ताकि वो पानी और खाना पा सके। जिसके सामने फार्मर और हर्डर्स जो थे, दे सेटल्ड इन वन प्लेस टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स एंड एनिमल्स। तो अपने जो पाले हुए जानवर है और अपने खुद के उगाए हुए जो क्रॉप्स हैं, राइट, उसको संभालने के लिए वो एक ही प्लेस पे सेटल हो जाते थे, राइट। देन द थर्ड डिफरेंस इज नो एविडेंस ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स स्टोरिंग फूड हैज बीन फाउंड। हंटर और गैदरर्स अपना फूड स्टोर करते थे, ऐसा कोई भी एविडेंस आज तक हमें मिला नहीं है जिसके सामने फार्मर्स एंड हर्डर्स स्टोर्ड ग्रेन इन पॉट्स। फार्मर और हर्डर्स जो थे वो मिट्टी के बड़े से पॉट्स बनाते थे और उससे वो खाना बचाते थे, राइट। और फोर्थ डिफरेंस हमने जो देखा दैट इज दे वॉर द एनिमल स्किन। हंटर और गैदरर्स जो थे वो एनिमल का शिकार करने के बाद उसकी जो स्किन निकलती थी उस स्किन को यूज करके अपना क्लोथिंग बनाते थे, अपना शरीर को वो ढकते थे, राइट। फॉर फार्मर्स एंड हर्डर्स, राइट, दे बिगन वीविंग एंड वेयरिंग द कॉटन क्लॉथ्स। उन लोगों ने कॉटन को वीव करके यानी कि उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करके पहनना सीख लिया था और वो कॉटन के कपड़े पहनते थे, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो अलग अलग टॉपिक के, राइट, और वो जो दोनों टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली हम सीखेंगे क्योंकि वी ऑल नो दैट वी डोंट हैव द एनसीईआरटी बुक राइट नाउ, राइट। तो एनसीईआरटी बुक में से जो हमें मेन टॉपिक मिलता है उसके कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि अ न्यू वे ऑफ लाइफ, that is one topic, right, in the NCERT book, and the second topic is the storing animals, animals को संभालना, right। ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। तो NCERT बुक ना होने की वजह से हमें ये कंटेंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। उसी कंटेंट के आंसर, राइट, कुछ क्वेश्चन आंसर है जो पूरा कंटेंट
को कवर कर लेंगे. सो अभी टाइम है हम उस क्वेश्चन आंसर पे मूव करें और उस क्वेश्चन आंसर को हम ठीक से समझें. राइट, सो लेट अस चेक देम आउट. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टॉपिक इज अ न्यू वे ऑफ लाइफ. सो वो हमें मिलता है एनसीईआरटी में टेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 18 पे, जिसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा. राइट, डू यू थिंक हंटर एंड गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? क्या आपको लगता है कि हंटर और गैदरर्स जो थे, राइट, उन लोगों ने पॉट्स को बना के यूज किया होगा? राइट, तो हमें उसका आंसर देना है रीजन के साथ. तो हंटर एंड गैदरर्स डिड नॉट मेक एंड यूज पॉट्स. हंटर और गैदरर्स जो थे वो पॉट बना के उसका यूज नहीं करते थे. दिस इज बिकॉज दे हैड नो फूड टू स्टोर. क्यों? क्योंकि उसके पास स्टोरेज के लिए खाना ही नहीं था. मैंने अभी आपको बोला ना कि दे यूज टू हंट एज ऑफ देयर हंगर डे बाय डे. हर रोज जितनी भूख लगती थी उतना वो हंट कर लेते, उतना खा लेते थे और हो गया काम तमाम. राइट, फिर दूसरे दिन वापस हंट पे जाना है. दैट वाज द ओनली जॉब फॉर देम. दे वर नॉट फूड प्रोड्यूसर्स, और वो खाना उगाने वाले भी नहीं थे, वो खुद फूड प्रोड्यूसर नहीं थे. दे ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो क्या पॉट को साथ में लेकर जाएंगे? राइट, अगर उसके पास पॉट होता खाना स्टोर करने के लिए, तो खाने की तलाश में उसको दूसरी जगह पे जाना ही नहीं पड़ता. इट वुड नॉट हैव बीन इजी टू कैरी पॉट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे मैंने अभी बोला कि एक जगह से दूसरी जगह पे पॉट्स को उठा के ले जाना वो इजी नहीं होता. तो इन सारे रीजंस की वजह से, राइट, हंटर और गैदरर्स जो थे उसने पॉट्स नहीं बनाए थे. राइट, if you move further, apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? food के अलावा ऐसी कौन सी चीजें जो एनिमल्स से हमें मिल सकती थी? what are animals used for today? और आज हम एनिमल्स को किसके लिए यूज करते हैं? so animal provided skins and wool which could have been used as clothes by early humans. एनिमल्स जो थे ना, राइट, वो स्किन और वूल देते थे. राइट, एनिमल जो थे उसकी स्किन और वूल हमें मिलती थी, जो शायद हम कपड़ों के लिए भी यूज कर सकते थे. राइट, अगर हम अर्ली ह्यूमंस की बात करें तो शायद उन्होंने उसको कपड़े के लिए यूज किया होगा. इन डोमेस्टिकेटेड, इफ डोमेस्टिकेटेड, अगर उसको पाला जाए, एनिमल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर उसको पाला जाए तो एनिमल्स को हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि उसके ऊपर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते थे. टुडे एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड रिसोर्सेज सच एज फूड, लेदर, वूल एक्सेट्रा. आज की तारीख में एनिमल्स को यूज किया जाता है रिसोर्सेज पाने के लिए. रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज? जैसे कि फूड, लेदर, वूल एक्सेट्रा. राइट, इन सारी चीजों के लिए भी एनिमल्स को पाला जाता है. राइट, सो अ न्यू वे ऑफ लाइफ जो टॉपिक है वो पूरा इसके अंदर हो गया है कंप्लीट. राइट, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास वो पूरा टॉपिक नहीं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर है जिसके आंसर से हमें वो पूरा समझ में आ जाए. राइट, सो अभी that has been completed, today's session has been completed. So now I am going to give you the homework of the day. आज का homework है, you need to write the difference between the life of hunter and gatherers and farmers and herders, जो अभी हमने सीख लिया है. Right, difference between hunter and gatherers and farmers and herders, sorry, हंटर एंड गैदरर्स एंड फार्मर्स एंड हर्डर्स. उन दोनों की लाइफ में जो डिफरेंस था वो आपको लिखना है, जो हम अभी सीख चुके हैं. राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन गाइस. नाउ आई विल सी यू द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक. आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दैट वेल. और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. यू ऑल हैव गॉट माय नंबर. Right, so I'll see you in the next session with the new topic. Till then, it's time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.